नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आपको मैथ का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे इसको हम पढ़ें कि सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। ठीक है, इसमें टोटल बात करें तो पीटी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो मेंस में है, क्योंकि मेंस में अच्छा खासा इससे क्वेश्चन आता है मैथ से कम आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ से रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो मैथ का जो सेक्शन है वो मेंस में बढ़ जाता है इसका महत्व। लेकिन हर एक नंबर का वैल्यू होता है, एक एक नंबर का वैल्यू होता है, इसलिए हम मैथ को भी नहीं छोड़ेंगे और मैथ को भी सारा का सारा बनाएंगे। और ये खास करके उन लोगों के लिए बना रहे हैं कि जो सिर्फ दरोगा का ही तैयारी करते थे, तो उनका क्या होता है कि मैथ थोड़ा सा वीक हो जाता है जीके पढ़ने के कारण। ठीक है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप मैथ भी आसान से तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट कर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है और इसमें आप 100% मतलब कि एग्जाम में सॉल्व कर आ सकते हैं। ठीक है, जीके तो आपको है कि अगर आपके जो याद किए वो अगर वैसा नहीं पूछा तो आप फंस सकते हैं जीके में। लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 बनाकर आ सकते हैं, इसलिए हम मैथ का भी एनालिसिस कर रहे हैं। और जो लोग भी पहले से एसएससी का जो तैयारी करते थे तो उनके लिए तो मैथ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो सिर्फ दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आइए अब हम मैथ का एनालिसिस करते हैं कि ये देख रहे हैं कि शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पीटी में पूछा था। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक टीवी का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, हम इसको दो तरीके से बताएंगे, एक बेसिक मेथड से बताएंगे और एक आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, अब आपको जो समझ में आए वो आप बना सकते हैं जिस मेथड से भी, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि जो दरोगा के एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन पूछाता है उसके लिए आपको इनफ टाइम होता है। ठीक है, तो आप ट्रिक जो होता है वो कम समय में बनाने के लिए होता है, लेकिन दरोगा के एग्जाम में तो इनफ टाइम मिलता है, तो आप इसमें बेसिक मेथड्स भी लगा सकते हैं ताकि आपको कोई जो सॉल्व करने में हो वो दिक्कत ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी। तो देख रहे हैं कि एक टीवी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पर क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर आप कहीं दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, एक अपने आप पर एनालाइज करके बनाइएगा मैथ, तो आसानी से सॉल्व होगा। इसलिए अपने आप पर एनालाइज कीजिएगा, अपने आप मान लीजिएगा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस मैथ में हम हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ सॉल्व करने में। तो क्या करता है दुकानदार कि दुकानदार जो है वो 100 रुपये का कोई सामान खरीदता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। मतलब कि ये दुकानदार क्या करता है कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदता है। ठीक है, और सामान खरीद कर क्या करता है कि ये दुकानदार बहुत तेज है। ठीक है, ये क्या करता है कि इस पर अंकित मूल्य चिपका देता है 20 रुपया अधिक बढ़ाकर। ठीक है, देख रहे हैं कि 20% अधिक है, तो ये 20% मतलब कि 100 का 20% मतलब कि 120% अधिक है, मतलब कि 120/100 मतलब कि 120 रुपया हुआ, तो 120 रुपया कर देता है। ठीक है, 100 रुपये में दुकानदार खरीदता है और उस पर क्या कर देता है 120 रुपये का लेबल लगा देता है। एमपी मतलब क्या हुआ मार्केट प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि आप अगर कुछ खरीदने जाते हैं, ये सामान अगर खरीदने गए, ठीक है, अब क्या करता है कि दुकानदार कहता है आपको कि हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं। ठीक है, और कोई आपको छूट नहीं देता है, अपनी तरफ से कोई आपको छूट नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इसी दाम पर बढ़ाकर और इसी पर छूट आपको देगा। तो छूट देता है, तो छूट कितना हो गया, अगर छूट देता है तो 120 पर 10% का छूट देता है,
तो 10% का छूट देता है तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया छूट देता है। ठीक है, तो मतलब कि 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना बेचता है, 108 में बेचता है दुकानदार। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 100 रुपये का जो सामान है वो 108 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ इसको कितना का हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी को लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, तो सीपी कितना है, 100 है, और लाभ कितना हो रहा है, 8 हो गया, सीपी हो गया 100 और इंटू 100, मतलब कि 8% का लाभ होता है दुकानदार को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको फिर से विशेष करके बताएंगे आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है कि चक्रवर्ती ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्षों में, यहाँ 80,000 दिया हुआ था, 80,000 रुपया हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत ही गणना कीजिए। क्या करता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, आप किसी से, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है, तो आप किसी से 5,000 रुपया लेते हैं। ठीक है, तो वो मजबूरी का आपको फायदा उठाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है आपको। ठीक है, और 4 वर्षों बाद आपको 80,000 रुपया उसे टोटल आप चुका देते हैं। ठीक है, मतलब कि मूलधन सहित ये 5,000 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ, मतलब कि 5,000 रुपया आप उससे कर्ज लिए और 4 वर्ष तक आप इसको रखें और बाद में 4 वर्षों के बाद 80,000 रुपया उस महाजन को आप चुका दिए। ठीक है, तो अब इसका दर पूछ रहा है कि किस दर से आप लिए थे। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ देख रहे हैं कि 5,000 रुपया है, ठीक है, और ये 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया आप उसको चुकाए हैं। ठीक है, ये मूलधन है। ठीक है, ये मिश्रधन है आपको। ठीक है, अमाउंट, तो क्या कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 5 से 16 काट दीजिए, तो क्या हो गया, 1:16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 वर्षों के बाद चुका रहा है तो यहाँ पर 4 का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 4 का रूट मतलब कि 1 की पावर 1/4 और 16 के पावर 1/4 हो गया। तो 16 के पावर 1/4 कितना हो जाएगा, 1 के पावर 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 16 के पावर 1/4 2 हो जाएगा। और 16 का पावर 1/4 कैसे निकालना है, मतलब कि 1/2 का 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है कि रूट होता है 16 का। ठीक है, तो 16 का रूट कितना हो गया, 4 हो गया, फिर से 1/2 है, मतलब कि 2 हो गया। ठीक है, तो 1 रुपया मूलधन हो गया और 2 रुपया अमाउंट हो गया। यहाँ पर हम तोड़कर इस कर दिए। अब दर कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया कितना हो जा रहा है, बढ़ के 2 रुपया हो जा रहा है, मतलब कि 1 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, और मूलधन कितना हो जा रहा है, 1 रुपया है, और परसेंटेज इसका निकालना है तो 100% हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो है मिक्सचर का क्वेश्चन है कि 50 लीटर एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है। आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़िए, एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितना है, 50 लीटर एक मिश्रण है। ठीक है, 50 लीटर का मान लीजिए एक बाल्टी है। ठीक है, उसमें 50 लीटर मिश्रण है। ठीक है, उसमें पानी है और अल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि 20% अल्कोहल है, तो 50 लीटर में तो अल्कोहल कितना हो गया, अल्कोहल कितना हो गया, 50 लीटर तो टोटल मिश्रण हो गया, 50 का 20% अल्कोहल है तो कितना अल्कोहल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब कि 10 लीटर जो हो गया अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्कोहल निकल गया। जब अल्कोहल 10 लीटर हो गया तो पानी कितना होगा, पानी 40 लीटर होगा। ठीक है, 40 और 10 50 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। ठीक है, अब क्या करता है कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब क्या करता है, टोटल
10 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है, तो 10 लीटर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 40, 10 50 और 10 60 हो गया, टोटल मिश्रण हो गया उसमें। तो अब पूछ रहा है कि अल्कोहल उसमें मतलब कि उसका कितना परसेंटेज है, अल्कोहल की कितना परसेंटेज है, तो अल्कोहल कितना है, 10 है। टोटल मिश्रण कितना है, 60 हो गया अब। ठीक है, अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 10 छक्का 60, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, मतलब कि 16.2/3%। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ तक कितना आसानी से आपको बन जा रहा है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। देख रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रेन से संबंधित है। एक क्वेश्चन जो है ये ट्रेन से भी पूछा हुआ है, तो ट्रेन भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन जब भी ट्रेन जो है वो मतलब कि किसी पॉइंट चीज को पार करे, जैसे खंभा हो गया, ठीक है, बिजली का तार हो गया, बिजली का खंभा हो गया, ठीक है, या मतलब कि आदमी हो गया, जो मतलब कि पॉइंट चीज को पार करे, तो उसमें जो ट्रेन की लंबाई होती है वो खुद की लंबाई होती है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर। और अगर ट्रेन जो है किसी लंबा चीज को पार करती है, जैसे कि पुल हो गया, ठीक है, या सुरंग हो गया, ठीक है, ये देखने की लंबा चीज है, तो इसमें क्या हो गया, क्या होगा कि आपको ट्रेन की लंबाई भी जुटेगी और ये पुल का लंबाई भी जुटेगा। ठीक है, मतलब कि अगर ट्रेन का लंबाई 50 मीटर है और खंभा की लंबाई 100 मीटर है, तो टोटल जो लंबाई हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो गति का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, गति मतलब स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा मतलब कि दूरी बटा टाइम, समय। ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है। देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई होगी क्योंकि ये खंभे को पार कर रहा है। अब टाइम कितना है, 12 सेकंड है, मतलब कि सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये गति इसकी निकल गई। अब इसको पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 50 कट गया, 2 25, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देख रहे हैं कि फिर से एक क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है, लाभ हानि से। तो इसको हम बना लेते हैं कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि 144 कुर्सी बेचता है। कितना कुर्सी बेचता है, 144 कुर्सी बेचता है। ठीक है, तो जब वो 144 कुर्सी बेचता है तो क्या होता है कि 6 कुर्सी के जो बेचता है मतलब कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हम मान लेंगे कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होता है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया हम मान लेंगे। ठीक है, मतलब कि एक कुर्सी जो है वो 1 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसका हो गया, कितना में, एक कुर्सी कितना में बेच रहा है, 1 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना कुर्सी बेच रहा है, 144 कुर्सी बेच रहा है, मतलब कि टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 144 रुपये में टोटल जो कुर्सी है वो बेच दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी होती है, मतलब कि जो 6 कुर्सी का जो दाम है, जितना में 6 कुर्सी बेचता है उतने रुपए की हानि होती है, मतलब कि 6 रुपये की हानि हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि कितना में खरीदा था, तो कितना में खरीदा था, ये 150 रुपये में खरीदा था, क्योंकि जब 150 रुपये में खरीदेगा
और 6 रुपये की हानि पर बेचेगा तब जाकर 144 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब इसका हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत अगर पूछेगा तो लाभ बटा सीपी, सीपी पर ही मतलब कि सीपी को ही आधार माना जाता है। ठीक है, तो हानि कितना हो गया, 6 रुपये का हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये है, और 100 से 100 गुना कर देंगे तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, मतलब कि टोटल जो है वो 4% की हानि हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन जो है ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पर। ठीक है, ये देख रहे हैं कि शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है और 22 दिसंबर 2019 का है, पीटी का, बिहार दरोगा पीटी का एक क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से पूछ रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो और उसके हर को 10% कम कर दिया जाए। तो अंश और हर तो हम जानते नहीं हैं, तो x बटा वाई, ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% बढ़ा दिया जाता है मतलब कि 120 बटा 100। ठीक है, अब हर को क्या किया जाता है कि 10% कम कर दिया जाता है, मतलब कि 90 बटा 100। ठीक है, जब भी 10% कम कर दिया जाए तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा, 90 बटा 100 हो जाएगा। 20% बढ़ा दिया जाए कह देगा तो 120 बटा 100 कर दीजिएगा। ऐसे आपको घटाते बढ़ाते जाना है। तो क्या हो जाता है कि 3/2 बन जाता है, कितना, 3/2 बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि 100 से 100 कट गया, 30 चौका 90, 30 तिया 30 चौका 120, 30 तिया 90। ठीक है, तो x बटा वाई कितना हो जाएगा, 3/2, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या हो गया, 9/8 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 के मूल्य से खरीदा। क्या होता है कि अजीत पेन ड्राइव खरीदने जाता है, तो ठीक है, तो क्या होता है कि उस पर जो प्रिंट रेट होता है कुछ छपा होता है, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब इसके 4/5 के मूल्य से खरीदा। ठीक है, इसके अंकित मूल्य की 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी जाती है, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हम अंकित मूल्य तो जानते नहीं है, तो अंकित मूल्य हम अपने तरफ से मान लेंगे कि 100 है। ठीक है, कितना, अंकित मूल्य 100 है। ठीक है, अब अजीत कितना में खरीदता है, अंकित मूल्य के 4/5 के मूल्य से। ठीक है, कितना में खरीदता है, तो 100 का 4/5 मतलब कि 80 रुपया में इसको खरीदता है। ठीक है, और क्या करता है कि अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया। ये क्या हुआ, अजीत जो है अंकित मूल्य जितना रहता है उससे 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच देता है, मतलब कि 120 रुपया में बेच देता है। 20% ज़्यादा मतलब कि 100 का 120/100। ठीक है, तो 120 हो गया, 120 रुपये में बेच देता है। देख रहे हैं कि 80 रुपये में खरीदता है, 120 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अब कितना हो गया, देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लाभ बटा सीपी हो गया इंटू 100 हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। लाभ कितना हुआ, 40 हो गया, 80 क्रय मूल्य हो गया और 100 हो गया। 40 दूनी 80, 2 50, मतलब कि 50% का इसको लाभ हुआ। ठीक है, अब देख रहे हैं कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। क्या करता है कि मान लीजिए आप किसी से मतलब कि कर्ज लेते हैं, ठीक है,
तो 10% वार्षिक की दर से कर्ज लेते हैं, ठीक है, और 3 वर्ष के बाद चुकाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 170.5 रुपये है। तो इसको क्या करेंगे कि दर कितना है, 10% है, ठीक है, टाइम कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है एसआई से, साधारण ब्याज से। तो सीआई माइनस एसआई कितना है, 170.5 रुपये है। तो ठीक है, तो वह धनराशि पूछा है, मतलब कि मूलधन पूछा है कि मतलब कि कितना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10% है, मतलब कि 10/100 होता है 10% का मतलब, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 10 काटेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 वर्ष है, कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 का मतलब कि पावर लगा देंगे, ठीक है। तो 10 का पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 को हम मूलधन मान लेंगे, यही अब मूलधन मान लेंगे, क्या, मूलधन, ठीक है। अब 3 वर्ष पर साधारण ब्याज हम पहले निकालेंगे। तो साधारण ब्याज किस पर लगता है, डायरेक्ट मूलधन पर लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगता है, मूलधन और ब्याज दोनों पर लगता है, ठीक है। तो कितना हो गया, दर कितना है, 1/10, 10 है, तो 1/10, 1/10, 1/10। तो पहले वर्ष में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 1000 का 1/10 100 रुपया हो जाएगा, और फिर से दूसरे वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा, तीसरे वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा। मतलब कि अगर ऐसा ही पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष में इतना ये ध्यान रखिएगा कि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, क्योंकि पहले वर्ष में तो कोई ब्याज लगता नहीं है, तो उस पर ब्याज लगेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर जो ब्याज लगता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, कब इसका ये जो ब्याज निकला साधारण ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा, मतलब कि 1/10। ये क्यों लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। जो आप जो ब्याज देते हैं उस पर भी ब्याज लगने लगता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरे वर्ष में। मतलब कि अगर पूछेगा कि 2 वर्षों में आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 100, 200, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कि 2 वर्ष में आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि तीसरे वर्ष में इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा ब्याज, तो 10 रुपया हो जाएगा, 1/10 अगर करेंगे तो। फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, तो 10 रुपया हो जाएगा, और फिर इस पर भी लगेगा ब्याज, तो 1 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 1/10 अगर करेंगे तो, ठीक है। ये क्या हो गया, 100, 200, 300, 10, 20 और 321, ठीक है, नहीं सॉरी, 100, 300, 10, 20, 30 और 31, मतलब कि टोटल सीआई कितना हो गया, 331 रुपया हो गया, ठीक है। अब इतना को क्या कहते हैं, एसआई कहते हैं, और टोटल को क्या कहते हैं, सीआई कहते हैं। और अगर टोटल में से इतना को घटा दे तो इतना को क्या कहेंगे हम, इतना को क्या कहेंगे हम, एसआई मतलब एसआई, सीआई मतलब सीआई माइनस एसआई कहेंगे। 10, 20, 30, 31, मतलब कि सीआई में से एसआई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सीआई में से एसआई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 31 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 170.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 31 बराबर 170.5 दे रहा है, तो वह धनराशि क्या है, तो धनराशि कितना हम माने थे, 1000 माने थे, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 170.5 इंटू 1000/31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नीचे करेंगे, ये 31 जो है 55
कट जाएगा तो 5500 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। अब आते हैं, अब दो और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये देख रहे हैं कि फिर से एक अंकित मूल्य से क्वेश्चन आ गया कि 1000 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तो 10% और 20% दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है कि एक दुकानदार खरीदने जाता है, ठीक है, तो उस पर 1000 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ था। कितना? 1000 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, अब उसको क्या करता है कि 10% का एक छूट प्राप्त करता है। पहले 10% का छूट प्राप्त करेगा, मतलब कि 90%। ठीक है, और फिर से 20% का छूट प्राप्त करता है, मतलब कि दो क्रमागत लगातार, तो फिर से 20% मतलब कि 80%। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 9 8 72 10 720 रुपया में इसको खरीदता है। ठीक है, कितना में खरीदता है? 720 रुपया में खरीदता है। अब क्या होता है कि जब खरीद कर आता है तो उसे गाड़ी खर्च भी देना पड़ता है। तो गाड़ी खर्च की तरह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्चा करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? 720 रुपया हो गया, मतलब कि 720 रुपया 720 रुपया में खरीदता है। तो इसका 10% खर्चा करता है। ठीक है, परिवहन पर। तो 720 का 10% कितना हो जाएगा? 72 रुपया हो जाएगा। कितना? 72 रुपया हो जाएगा। ये 72 रुपया क्या है? परिवहन पर खर्चा, मतलब कि बस खर्चा, जो भी गाड़ी से आता है वो 72 रुपया इसका परिवहन पर खर्चा होता है। ठीक है, तो ये भी जो है ये इसके मतलब कि सीपी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी पर ये फायदा लेगा। तो टोटल इसका खर्चा कितना हो गया? 720 प्लस 72, मतलब कि 792 रुपया इस टोटल इसको खर्चा हो गया। ठीक है, अब इस पर क्या करता है कि वह वस्तु किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो 792 रुपया में खरीदता है, टोटल इसे पड़ता है ले आकर, मतलब कि घर ले आकर टोटल इसे 792 रुपया पड़ता है। अब इस पर इसको क्या करता है कि 15% कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ हो मतलब कि 15% ज़्यादा लाभ कमाए इस पर, तो 115 हम कर देंगे, 115/100 कर देंगे। ठीक है, और यही जो होगा मतलब कि इतना ही दाम पर अगर इसको जितना हम सोल्व करेंगे, 23 पचे 115, 20 पचे 100। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 9 18, 396 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करके बना लीजिएगा फिर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है। ए अकेले एक काम को 16 घंटे में, ठीक है, ए कितना घंटे में करता है? एक काम को 16 घंटे में करता है। बी एक काम को 20 घंटे में करता है, और सी एक काम को 24 घंटे में करता है। ठीक है, अब तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपया मिली, तो मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा? तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो मजदूरी होता है, टाइम एंड वर्क में ऐसा रूल है कि जो मजदूरी होता है वो काम के अनुसार मिलता है, ना कि दिन के अनुसार मिलता है। आप जितना काम करेंगे उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 16, 20 और 24 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब 16 कितना मरतबे है? 15 मरतबे। 16 × 15 करेंगे तो 240 होता है, तो ये 15 हो गया। ये 20 × 12 करेंगे तो 240 होता है, 12 हो गया। और ये 24 दहा 240 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टोटल काम हो गया। कितना? टोटल काम इसको कहते हैं। ठीक है, ये से, और इसे हम एक दिन का काम कहते हैं। ठीक है, एक दिन का काम कहते हैं। मतलब कि ये जो हो गया इफिशियंसी हो गया, इसकी क्षमता हो गया कि एक दिन में ये 15 काम कर सकता है, बी एक दिन में 12 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 10 काम कर सकता है। ठीक है, अब तीनों क्या करता है कि तीनों काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 15, 12, 27, 10, 37 काम करता है।
ठीक है। तो इसी के काम के अनुसार इसको पैसा मिलता है। तो 37 बराबर क्या होता है, 777 होता है। ठीक है। तो मजदूरी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का कितना काम कर रहा है, 12 हो गया। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 37 दूनी 74, 3 21 मरतबे 37 इंटू 21 करेंगे तो 777 हो जाएगा। तो उसी तरह 12 इंटू 21 भी हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 रुपया हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि बी का जो हिस्सा है वो 252 रुपया है। ठीक है। इसी प्रकार आपको अगर ए का पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, बी सी का पूछेगा तो इस प्रकार आप निकाल दीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो ट्राई कीजिएगा, फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देख रहे हैं कि मैथ में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा है, SICI से पूछ रहा है, मिक्सचर से पूछ रहा है, ट्रेन से पूछ रहा है, परसेंटेज से पूछ रहा है और टाइम एंड वर्क से पूछ रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल मैथ का ही वैल्यू है। ठीक है। और जब मेंस में दीजिएगा तो कॉमर्शियल मैथ से ही सिर्फ पूछता है। एक आध दो क्वेश्चन जैसे कि पूछ दिया था पिछला बार ज्योमेट्री से, जो कि बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है। और कॉमर्शियल मैथ से भी पूछता है तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में कीजिएगा, हम आगे भी मैथ हम बनवा देंगे उनको। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको 5 में 5 सोल्व करके आना है। ठीक है। तब आप जाकर 75 प्लस अटेम्प्ट मतलब कि नंबर आएगा। तो और बेस्ट बुक जो है वो आप RS अग्रवाल भी बना सकते हैं। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मैथ हम 30-40 क्वेश्चन का हर एक चैप्टर से बनवा दें। ये जो 5 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर है, इसे हम बनवा दें। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो इतना चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चैप्टर को आपको बना लेना है और यही चैप्टर से आपको पूछेगा फिर। ठीक है। और इसमें आपको 5 में 5 अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से जो SSC के जो कैंडिडेट रहते हैं वो 5 में 5 सोल्व करके आते हैं। ठीक है। और ये आगे भी आपको मेंस में भी काम देगा। ठीक है। तो एक एक नंबर का महत्व होता है, इसलिए आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हम भी आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और जहाँ तक हो सके शेयर भी करेंगे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा वो हम आपको विविध का पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। और इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि पॉलिटी का जो है हम एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी में जो है वो लूसेंट का जो है वो पूरा आपको पढ़ जाना है। कोई इसमें स्पेसिफिक चैप्टर है ही नहीं कि जो इसमें से ज़्यादा पूछता है, इसमें से ज़्यादा पूछता है। आपको लूसेंट पूरा आपको अच्छी तरह से पॉलिटी में आपको पढ़ जाना है। ठीक है। तो क्योंकि लूसेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा है, अगर हम बताएंगे भी तो वही क्वेश्चन आप क्वेश्चन को ही सीधे दिखाएंगे। तो इसलिए आप जाकर खुद भी क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर बोलिएगा तो कर देंगे पॉलिटी का भी एनालिसिस, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं इसमें नहीं है। ठीक है। आप पॉलिटी के लिए क्या कीजिए कि सीधे सीधे आप लूसेंट उठाइए और लूसेंट का जितना भी पॉलिटी में है वह A to Z आपको रख जाइए। ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है पॉलिटी का। ठीक है। तो इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट का हम एनालिसिस किए हैं, तो जो लोग भी उसका एनालिसिस नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से जाकर देख सकते हैं। वहाँ हम दरोगा का एक प्लेलिस्ट ही बना दिए हैं। तो यहीं पर अपने वीडियो को अब समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।